आज हम बायोटिन के बारे में बात करें। बहुत सारे लोगों ने सुना होगा कि बायोटिन टैबलेट लेने की वजह से या तो गमीज लेने की वजह से हेयर फॉल रुक जाता है। बट बिफोर एनीवन जंप फॉर द कंक्लूजन आई वुड से दैट हेयर फॉल के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज जेनेटिक। अगर आपके पास आपकी बॉडी में मेल हार्मोन ज़्यादा है तो मेल पैटर्न हेयर लॉस हो सकता है। देयर आर रीजंस पेशेंट्स हैव द न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी ऑल्सो, मल्टीपल न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी, या तो खाने में न्यूट्रिशन कम मिल रहा हो या तो जीआई डिस्टर्बेंस की वजह से आपका विटामिन का एब्जॉर्प्शन कम हो रहा है तो भी आपको हेयर फॉल हो सकता है। थर्ड इज टीलोजन इफ्लुएम। अगर आपको कोई सिस्टमिक डिजीज हुआ है जैसे कि डेंगू है, कोविड है, टाइफॉइड है, तो भी आपको हेयर फॉल हो सकता है। फोर्थ इज अ स्कारिंग एलोपेशिया। अगर आपके स्काल्प में कोई डिजीज है तो भी आपको हेयर फॉल हो सकता है। फिफ्थ इज अ सिस्टमिक डिजीज, लॉन्ग स्टैंडिंग सिस्टमिक डिजीज जैसे लिवर, रिनल डिजीज, कोई भी आपका डिजीज हो वो लॉन्ग लास्टिंग है तो भी आपको हेयर फॉल हो सकता है। तो हर कोई केस में आपको बायोटिन सप्लीमेंट लेने से हेयर फॉल रुकने वाला नहीं है। बिफोर वी टॉक अबाउट बायोटिन अच्छा है या बुरा है, आई टेल यू कि व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ हैविंग बायोटिन इन योर बॉडी। बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी है जैसे कि अमाइनो एसिड है, फैटी एसिड है और इवन ग्लूकोनियोजेनेसिस है। तो बॉडी की जो कुछ मेटाबॉलिक एक्टिविटी है उसमें बायोटिन का बहुत अच्छे से रोल है। उसका मेडिकल गाइडलाइन के हिसाब से रिकमेंडेड डोज है 35 to 70 माइक्रोग्राम पर डे। हमारे रोज के डाइट में सपोज हमने स्पिनच लिया, राइस लिया, एग यॉक लिया या चिकन लिया और मशरूम्स लिया, तो आई थिंक ये जितना भी बायोटिन का हमको रिक्वायरमेंट है वो इनफ रहता है। सो आई डोंट थिंक सो इट इज नेसेसरी टू सप्लीमेंट बायोटिन। आपको कोई बायोटिन डेफिशिएंसी होने वाली नहीं है, नॉर्मल आपका फूड एक्टिविटी है। तो कई बार लोगों को क्या होता है कि या तो इनफ न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता या तो जीआई डिस्टर्बेंस हो जाता है, इसकी वजह से एब्जॉर्प्शन नहीं होता। तो रेयर केसेस में 1 in 10 लाख 1 in 10 लाख वो डेफिशिएंसी देखने को मिलती है। मैंने कुछ स्टडीज देखी है रिसेंटली 2021 ऑनवर्ड्स अप टू 2024। उसमें 4 to 5 स्टडीज आई थिंक आई विल मेंशन इन द वीडियो। सो उसमें हमने बहुत अलार्मिंग स्टेट्स देखा है और आई थिंक आई विल शेयर फ्यू ऑफ द स्टडीज विथ यू। सो दिस स्टडी इज पब्लिश्ड इन 2024 जनवरी। उसका जो आपको एक्सट्रैक्ट दिखा रहा हूँ उसमें लिखा गया है कि नॉमिनल बायोटिन deficiency is noted in pregnant and lactating women, but clinical significance is unknown. Biotin supplements are available in the market for the improvement of the nail, hair and skin, but there is no robust evidence available. What does it say? कि उसका कोई strong clinical evidence नहीं है कि आपने बायोटिन का supplement ले लिया तो nail, hair और skin आपकी better हो जाएगी। Taking biotin supplement can interfere with some laboratory finding. It can give you the false positive or false negative results. So biotin deficiency से आपकी लैब के कुछ पैरामीटर ऊपर नीचे हो सकते हैं। सो आपकी बाकी कोई ट्रीटमेंट में असर आ सकता है। सो इट इज नॉट एज वंडरफुल एज इट इज डाउन। वन मोर स्टडीज आई वुड लाइक टू से, दिस इज द स्टडी फ्रॉम बेरियाट्रिक सर्जरी जर्नल। सो इसमें उन लोगों ने आई थिंक टोटल 156 फीमेल को रिक्रूट किया। दिस स्टडी वाज आई थिंक डन इन 2022। सो 156 फीमेल को उन लोगों ने रिक्रूट किया। सो दैट वाज डन विथ लैप्रोस्कोपिक स्लीव गैस्ट्रेक्टोमी। इसमें क्या होता है कि पेशेंट को जो ओवरवेट होता है वो ओवरवेट वाले पेशेंट्स को अपनी कोई जीआई सिस्टम जो है, अपना जो स्टमक है या तो फिर अपने इंटेस्टाइन है, उसका पोर्शन छोटा कर देते हैं जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। और जिनका एक्सेसिव वेट होता है जैसे कि 150 kg 100 kg का जो पेशेंट होता है वो थोड़ा पतला हो जाता है। बट उसके साथ साथ उसके डिसएडवांटेज भी होते हैं। आपकी बॉडी न्यूट्रिशन अच्छे से नहीं ले पाता है और आप वेट लॉस तो करते हो बट उसके साथ साथ कुछ विटामिन की डेफिशिएंसी भी हो जाती है। तो उसमें उन लोगों ने देखा 156 फीमेल में से 72% फीमेल को हेयर लॉस का। अभी उन लोगों ने क्या किया, 100 माइक्रोग्राम पर डे कुछ पेशेंट्स को 3 महीने तक उनको लोगों ने मेडिसिन दिया। एंड कंक्लूजन आई एम रीडिंग इन फ्रंट ऑफ यू। टेम्पररी हेयर लॉस आफ्टर द लेप्रोस्कोपिक sleeve gastrectomy is common. It was found that biotin supplementation used to prevent hair loss does provide low efficacy. मतलब उसका वैल्यू इतना ही है जितना उसको मार्केटिंग में या तो फिर बाकी मीडिया में उसको प्रमोट किया गया है, उसका उतना वैल्यू है नहीं। वन मोर स्टडी आई वुड लाइक टू को लार्ज स्केल randomized control trial for the safety and efficacy is needed before widespread incorporation of this oral supplement into the general practice of dermatology. So कुल मिला के बताने की बात यही है कि जो उसका जो मीडिया में इतना हाउ हुआ है वो इतना है और उसका जो क्लिनिकल एफिकेसी वो इतना है। नाउ यू विल से कि डॉक्टर आप बायोटिन वाला टैबलेट लिख तो है कि नहीं। सो इफ आई गिव कॉकटेल ऑफ मल्टीविटामिन जिसमें जिंक है, सेलेनियम है, कॉपर है, मैग्नीशियम है, विटामिन ए और डी है, सो दिस कॉकटेल मे बी यूजफुल अगर आपको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी वाला हेयर फॉल है तो। पर मैं कोई भी पेशेंट को बायोटिन की स्पेसिफिक टैबलेट नहीं देता हेयर लॉस के लिए। अगेन होपफुली दिस information is useful to you, and if you like our video, do subscribe to our channel. Dr. Malay Mehta, cosmetic dermatologist and a hair transplant surgeon from Mumbai. Thank you so much.